बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मेरी रब से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। तो आज मेरे किचन में बनने जा रहे हैं मूली के चपली कबाब। मूली से चपली कबाब बनाना बहुत आसान है और ये कबाब बहुत टेस्टी बनते हैं। बहुत कम मिसालों के साथ इन कबाब को हम बनाएंगे और बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत पसंद आएंगे ये मूली के चपली कबाब। मूली से चपली कबाब बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान सी रेसिपी है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वो बेस्ट आइडिया है फॉर लंच के लिए। लंच में मूली के कबाब बनाएं, बहुत डिलीशियस बनेंगे। तो चले आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखने में और टेस्ट में ये होंगे चपली कबाब की तरह। तो सबसे पहले एक बड़ी सी मूली लेंगे, इसका छिलका उतार के धो के इसका छिलका उतार के इसको कद्दूकश कर लेंगे। साथ में मैंने मूली के कुछ पत्ते लिए हैं, जो छोटे छोटे बारीक पत्ते होते हैं उनकी भी बारीक सी कटिंग कर ली है। एक बड़ा प्याज लूँगी, वो भी कद्दूकश कर लूँगी। टमाटर जाएंगे गार्निशिंग के लिए, हरा धनिया और हरी मिर्च। 2 बड़े चम्मच मैंने हरा धनिया और 1 हरी मिर्च ली है। 1 चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च का शामिल करूँगी। 1 बड़ा चम्मच बेसन का, आधा चम्मच ज़ीरा, शाह ज़ीरा शामिल करी हूँ और कसूरी मेथी। और इसमें जा रहा है मकई का आटा। मकई का आटा जितना ज़रूरत होगा उतना शामिल करेंगे। सबसे पहले 1 बड़ा चम्मच लेके मैं मूली जो हमने कद्दूकश करके रखी है इसके अंदर डालेंगे और अच्छी तरह हाथों से इसको मिक्स करके पानी निकाल लेंगे। मूली के अंदर जो नमक मिला के रखेंगे तो वो खुद ब खुद पानी छोड़ना शुरू कर देगी, तो हाथों की मदद से दबा दबा कर तमाम पानी हम निकाल देंगे। मूली का जब पानी निकाल देने के बाद अब इसमें हम तमाम मसाले वगैरह शामिल कर देंगे। बेसन तो मैं 1 बड़ा चम्मच शामिल कर रही हूँ। मकई के आटे का ये है कि जब आप मिक्स करेंगे तमाम मसाले तो इसमें 1 से 1.5 चम्मच काफ़ी हो जाएगा मकई का आटा। 2 चम्मच तक इनफ हो जाएगा, इससे ज़्यादा मत डालें, ओवर टेस्ट से मज़ा नहीं आएगा कबाब का। तो 1 से 2 चम्मच जितना ज़रूरत हो मिक्स करने के टाइम पे आप शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने जो मिक्सचर बनाया था इसमें 2 बड़े चम्मच मकई का आटा शामिल किया है, जो काफ़ी हो गया था और कबाब बहुत टेस्टी बने थे। अच्छी तरह मसाले को मिक्स कर लेने के बाद हाथों पे तेल लगा के मैंने कबाब की शेप दे के सेंटर में टमाटर लगा दिया है और थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रख दें तो ये ज़रा सेट हो जाएंगे कबाब। जल्दी बनाना चाहें तो भी बन जाएंगे, लेकिन थोड़ा फ्राई करते वक्त प्रॉब्लम करेंगे, तो इनको फ्रिज में रखने से हैंडल करना इजी हो जाएगा। तो अब करते हैं स्टार्ट फ्राइंग। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले पैन में लिया है ऑयल और उसको थोड़ा गर्म होने दिया है। मीडियम आंच पे ऑयल को गर्म कर लेने के बाद अब इसमें 1 बाय 1 हम शाम रखते जाएंगे मूली के कबाब। देखने में भी बिल्कुल चपली कबाब लग रहे हैं तो टेस्ट में भी बिल्कुल चपली कबाब की तरह है। एक साइड से अच्छी तरह पक लेने के बाद इसकी साइड चेंज करें। जल्दी जल्दी साइड चेंज करने से कबाब टूट जाएंगे। तो कबाब एक साइड से जब पक जाए तब उसकी साइड चेंज करें ताकि कबाब टूटे नहीं। तो मज़ेदार से ये चपली कबाब मूली के रेडी। आज की मूली के चपली कबाब की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।